वेलकम प्यारे बच्चों, एडुला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 28 क्लास 8 गणित हिंदी मीडियम। ठीक है बच्चे, अब तक तो आप लोग हमारे चैनल का नाम जान ही चुके होंगे, एडुला पॉइंट। ठीक है, हिंदी मीडियम में करा रहे हैं घन की शाब्दिक समस्याएं, कुछ समस्याएं। देखिए घन से रिलेटेड हम लोग काफी कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं वीडियो के माध्यम से। रिया ने एक दुकानदार से एक माचिस का पैकेट खरीदा। चलिए समझते हैं, ये माचिस का पैकेट है। इस पैकेट को जब उसने मापा तो उसने प्रिया से कहा कि दीदी इस माचिस का पैकेट घनाकार है, घन के आकार का है, घन जैसा है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही 8-8 सेंटीमीटर है, ऐसे भी 8 है, ऐसे भी 8 है, ठीक है, और ऐसे भी 8 है, ऐसे भी 8 है, हर तरह से 8-8 है। 8 गुना 8 गुना 8 512 घन सेंटीमीटर इसका आयतन होगा, है ना। आयतन, घन का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और अगर घन बिल्कुल बराबर है तो भुजा गुना भुजा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होगी तो उसे बोलेंगे भुजा गुना भुजा गुना भुजा। अतः एक माचिस की भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई माप कर देखती हूँ। तो प्रिया बोली रिया एक माचिस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है? तो रिया ने कहा दीदी एक माचिस की जितनी ऊंचाई है उसकी दुगनी ऊंचाई और उसकी 4 गुनी लंबाई चौड़ाई। मतलब ये कह रहा है कि एक माचिस की ऊंचाई जितनी है, ऊंचाई हमें नहीं पता h, तो चौड़ाई उसकी दुगनी है 2h और लंबाई उसकी 4 गुनी है 4h, अगर हम करना चाहें तो, है कि नहीं। अर्थात कि माचिस की चौड़ाई की दुगनी लंबाई है, सीधी सी बात तो यही है ना। अब आप बताओ कि माचिस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है। तो थोड़ी सी देर में प्रिया ने रिया को सही उत्तर बता दिया कि माचिस की ऊंचाई 2 है, चौड़ाई 4 है और ये 8 है लंबाई। ठीक है, अब ये कैसे हुआ तो चलिए देखते हैं। ठीक है, माचिस का के पैकेट का आयतन था भुजा गुना भुजा गुना भुजा, क्योंकि वो घन के आकार के, तो भुजा गुना भुजा गुना भुजा। 8 गुना 8 गुना 8 64 हो गया। माचिसों की संख्या कितनी है? उसमें 8 है, तो एक माचिस का आयतन कितना होगा? 8 गुना 8 गुना 8 बटा 8 हो जाएगा, एक से काट देंगे तो 64 आ गया। 64 घन सेंटीमीटर एक माचिस का आयतन आ गया। ठीक है, तो 64 के खंड करेंगे तो 2 गुना 2 6 बार हो गया। तो एक माचिस की ऊंचाई अगर h है तो चौड़ाई 2h है, डबल है ना, और ऊंचाई 4h है। अब इनको गुणा करेंगे, h गुना 2h गुना 4h, ये होगा 2 गुना 2 गुना 2 6 बार है। ठीक है, 64 का इस तरह से 6 बार आ जाएगा। तो अभी हो गया 4 दुनिया 8 8h की क्यूब, और 8 अगर हम इधर ले जाए नीचे की तरफ तो इससे कट जाएगा 3 बार, है कि नहीं। ये 8 होता है, ये भी 8 हो गया, बच्चा 2 की 3। अब ये दोनों सेम है, घात सेम है, तो आधार बराबर हो जाएगा, तो h2 आ गया। h2 आ गया तो यानी कि ऊंचाई 2 आ गई तो चौड़ाई 4 आएगी, और लंबाई 4 गुना थी तो वो 8 आ गई। अब इनको गुणा करके देखिए, 2 गुना 4 गुना 8, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, 64 ही आया ना एक माचिस का आयतन। समझ रहे हैं कि नहीं? एक पैकेट के अंदर एक माचिस का आयतन 64 है। ये देखिए माचिस का पूरा पैकेट, इसमें माचिस होते हैं इस तरह से, ये माचिस है, तो एक माचिस का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। हाँ नेक्स्ट, चलिए अभ्यास करते हैं, कुछ सवालों के क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। यदि प्रत्येक माचिस भी घन के आकार की होती तो माचिस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी होती? अब हमें ये पता लगाना है कि देखिए क्या कह रहा है कि अगर प्रत्येक माचिस भी घन के आकार की हो, ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका हमें वो तो पता ही है ना, हमें आयतन कितना है एक माचिस का? 64 है ना। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे, उत्तर जो है 1 का है कि एक माचिस का आयतन कितना है? आयतन इसका 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई LBS तीनों बराबर है। ठीक है, तो हमें ये जानते हैं कि जो घन है ये यानी कि वो घन हो गया, सीधी सी बात है, वो घन हो गया। तो घन का आयतन होता है भुजा की 3, यानी भुजा गुना भुजा गुना भुजा, ये होता है भुजा की 3। ठीक है, और भुजा की 3 यानी कि जो भुजा है ये आपको 64 दे रखा है, तो 64 किसकी 3 होगा? भुजा को मान लेते हैं हम a, तो ये a की 3 बराबर 64 हो गया। 64 होता है 4 गुना 4 गुना 4 की 3। अब देखिए घात सेम है, तो ये a बराबर हो गया 4, यानी कि भुजा बराबर हो गई 4 सेंटीमीटर, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिसको भुजा माना हमने वो 4 सेंटीमीटर है, यानी लंबाई भी 4 है, चौड़ाई भी 4 है और ऊंचाई भी 4 है। क्लियर हो गया आपको? सवाल समझ में आया ना? आसान तरीके से बता दिया आपको। चलिए
क्वेश्चन नंबर 2, यदि प्रत्येक माचिस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, देखिए लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई का 8 गुना है, तो माचिस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है? क्या कह रही है? प्रत्येक माचिस की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई का 8 गुना है। ध्यान देना है आपको, ऊंचाई का 8 गुना है, तो इस पे ध्यान देना है। अब हमें ऊंचाई नहीं पता तो हम इसे मान के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, तो यानी उत्तर 2 हो गया ये, कि माना, क्या लिखेंगे? माचिस की ऊंचाई। अब माचिस की ऊंचाई कितनी होगी? हमने मान लिया h सेंटीमीटर में, तो देखिए 8 गुना है, लिखा है ना, ये लिखा हुआ है, देखिए कि लंबाई और चौड़ाई जो है ऊंचाई का 8 गुना है, तो लंबाई हो जाएगी 8h और चौड़ाई भी 8h हो जाएगी। अच्छा, इसमें सेंटीमीटर दिया नहीं है तो आपकी मर्जी है, आप लिखिए चाहे ना लिखिए, क्योंकि लेकिन क्वेश्चन ऊपर वाले कंडीशन के हिसाब से ही है तो सेंटीमीटर लेके चलेंगे, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन का ही हिसाब लेके चल रहे हैं। ये जो एग्जाम्पल आया था, तो देखिए आयतन होता है वॉल्यूम, आयतन क्या होता है बताइए? तो घनाभ बन गया ना। आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और आयतन हमें 64 दे रखा है, ना। लंबाई है 8h, चौड़ाई भी 8h और ऊंचाई है h बराबर 64, तो कितना आ गया ये बताइए? कितना आया? तो हम ये देख रहे हैं h 3 बार आ गया, और ये 64 और 8 हटाई 64 है, 64 इसके नीचे चला गया, ये तो कट के 1 आ गया, तो 1 तो 1 की ही 3 होता है, तो घात सेम है, घात सेम होगी तो क्या होगा? आधार बराबर h बराबर आ गया 1 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई आ गई 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई आ गई 1 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी थी? 8h थी, यानी 8 गुणा में 1 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी थी? 8h, वो भी 8h थी, 8 गुणा में 1 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब आ गया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, कि 8 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है कि पैकेट में एक सेंटीमीटर वाले कुल माचिसों की कितनी होंगे? क्या यह संख्या पैकेट के आयतन के बराबर है या नहीं? अब हमें ये देखना है कि देखो ये क्या कह रहा है कि क्वेश्चन क्या है कि एक सेंटीमीटर वाले लेने हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 में तो सबसे पहली बात है, एक माचिस का आयतन कितना आएगा और टोटल माचिस के आयतन कितने हैं, तो हम जो है नंबर ऑफ मैच बॉक्स निकाल सकते हैं। हमें माचिसों की संख्या निकालनी है ना, तो क्या बोल रहा है? कुल माचिसों की संख्या बतानी है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे करते हैं। देखो कुल माचिस कितने होंगे, सीधी सी बात है, पैकेट का आयतन ऊपर लिखेंगे, पैकेट का आयतन और एक माचिस का आयतन, एक माचिस का आयतन। तो पैकेट है 8 गुणा 8 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और ये है 1 गुणा 1 गुणा 1। तो देखिए 1 तो हट ही जाएगा, ये हो जाएगा 8 8 64, और ये हो गया पूरा 512 घन मीटर, है ना। इसका आंसर तो ये आएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर दे रखा है कि नहीं? हाँ दे रखा है। तो कह रहा कुल माचिस कितने आएंगे? 512 ही आएगी। क्या यह संख्या पैकेट के आयतन के बराबर है कि नहीं है? तो हाँ ये तो बराबर आई है, क्योंकि 512 पैकेट के अंदर है, तो हाँ तो लिख देंगे हाँ यह संख्या पैकेट, क्योंकि पैकेट का आयतन भी यही आ रहा है, पैकेट के आयतन के बराबर है। तो 2 क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन का जवाब दे दिए थर्ड के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 8 8 8 की ही पैकेट है, अब 2 2 2 वाली कुल माचिस कितने होंगे? तो बिल्कुल सवाल नंबर 3 की तरह ही करना है क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको क्या निकालना है? कुल माचिस, यानी कुल कितनी माचिस है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। क्या लिखेंगे ऊपर बताइए? पैकेट का आयतन, ऐसे किया था ना हमने, पैकेट का आयतन बटा एक माचिस का आयतन। तो पैकेट है 8 गुणा 8 गुणा 8, और एक माचिस 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी भुजा भुजा भुजा
हम ये देखेंगे तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, किसी एक 8 से काट दीजिए, 64 सेंटीमीटर क्यूब पैकेट का आयतन आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन करते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है? आखिरी क्वेश्चन ये कह रहा है कि उपरोक्त उदाहरण में 8 सेंटीमीटर पैकेट, मतलब जो पैकेट है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये दे रखी, जो पैकेट ऊपर था ना सवाल में, वही पैकेट चल रहा है। देखो बच्चों ध्यान से, अब हमें बताना है कि इसके अंदर कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती है। यानी अब सीधी सी बात है कि 4x4x4 हो सकता है। हाँ, अगर कोई पैकेट है घना, आपको ध्यान देना है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है, जो भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो जो है बराबर होनी चाहिए, या तो 8 से कम ही होना चाहिए, सीधी सी बात है। और 8 होगा तो बिल्कुल 8 से कम होना चाहिए, हर भुजा से कम होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से यहाँ जो भुजाएं जो होनी हो वो कम होनी चाहिए। अब 4 तो आराम से इसके अंदर आ जाएगा, छोटा वाला है, ठीक है, तो ये संभावना हो सकती है। अब ये देखें तो 32 है, 32 एक तरफ अगर हम बढ़ा दें तो 32 तो बहुत ज्यादा आगे निकल गया, तो इसके अंदर आएगा ही नहीं है, चाहे इसका आयतन ही क्यों ना बराबर हो, फिर भी ये नहीं आएगा, तो ये संभावना नहीं हो सकती। ठीक, वैसे 16 वाला नहीं होगा क्योंकि 1 गुना 4 गुना 16 है, तो भी नहीं आएगा ये, है ना। अब ये देखिए 1 गुना 8 है ये, तो ये हो सकता है क्योंकि इसके बराबर भी है और छोटे भी इसकी लंबाई दिख रही, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो 8 वाला आ जाएगा। 2 गुना 4 गुना 8 ये भी आ जाएगा इसके अंदर, और 1 गुना 64 ये नहीं आएगा। कहने का ये मतलब है कि कोई भी पैकेट में चाहे आयतन के बराबर ही आंसर आ जाए, लेकिन फिर भी वो इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि अगर एक भी भुजा बड़ी हुई तो खुद ही सोचिए ना कि माचिस का जो पैकेट है वो तो 8 सेंटीमीटर ही उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, लेकिन अगर कोई उसमें उससे भी लंबी चीज डालनी हो तो कैसे डलेगी, नहीं डलेगी, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। तो उपरोक्त संभावना नहीं है। जो नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि आयतन तो 64 सेंटीमीटर ही आ रहा है। देखा जाए तो हम आंसर बता देंगे इसका कि देखिए इसका आंसर हम आंसर 5 लिख देते हैं। यहाँ पे आंसर 5 क्या लिखेंगे? उत्तर 5 है, तो हम ये लिखेंगे कि जो संभावनाएं संभव नहीं है जो संभावनाएं संभव नहीं है उनमें कोई ना कोई भुजा पैकेट की भुजाओं से बड़ी है ना, सीधी सी बात है, छोटी होनी चाहिए, या ठीक है, मस्ट बी लेस देन, ध्यान रखना है आपको। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख देंगे, और ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बताइए घनाभ का आयतन क्या होता है कमेंट बॉक्स में, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। टेक केयर, बाय बाय।